मैं भी तो देखूं तेरे पास कौन आता है। जो तेरे पास आया वो तो गया। दीपक मेरा दोस्त था, उसने गद्दारी की है, उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी आदत है, मैं हाथ पैर नहीं तोड़ता, जिंदा जला देता हूँ। मुझे अच्छा भी तूने बनाया था और बुरा भी तू ही बना रही है। 12 अप्रैल को राजस्थान के अलवर जिला के सदर थाना के अंतर्गत आने वाले लिवारी गांव में अपने फूफा के घर रहकर पढ़ाई करने वाले 21 वर्षीय दीपक अचानक घर से लापता हो जाता है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दीपक के फूफा 13 अप्रैल को सदर थाने में दर्ज करवा देते हैं। लेकिन पुलिस कोई सुराग नहीं लगा पाती है, या यूं कहें कि जिस तेजी से पुलिस को काम करना चाहिए था, अलवर पुलिस उस तेजी से काम नहीं करती है। करीब 22 दिन बीत जाने के बाद जब पुलिस ने इस केस पर ध्यान दिया, तब पता चलता है कि दीपक की हत्या हो चुकी है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मृतक के मोबाइल की डिटेल खंगाली तो पता चलता है कि मोबाइल की लास्ट कॉल एक युवक और एक युवती से हुई है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जब पूछताछ शुरू की तो पुलिस के साथ साथ दीपक के परिजन के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस जिन दो लोगों को अब तक महज पूछताछ की गरज से थाने लेकर आई थी, जब वो दोनों लोग मुंह खोलते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है। पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए युवक परमजीत ने जल्द ही कत्ल करना कबूल कर लिया, लेकिन किस तरह उसने ये खौफनाक वारदात को अंजाम दिया, आखिर क्यों अपने ही दोस्त की बेरहमी से कत्ल कर दिया, इस रहस्य से अभी पर्दा उठना बाकी था। आरोपी परमजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड को जो पत्र लिखा, उस पत्र ने सारा राज खोल कर रख दिया। आखिर परमजीत ने उस खत में क्या कुछ ऐसा लिखा जिससे इस कत्ल का राज खुल गया। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। 21 साल का लड़का दीपक यादव पुत्र राम भरोसे यादव अलवर जिला के नागल रूपा तहसील के अंतर्गत सदर थाना के लिवारी गांव में अपने फूफा सीताराम के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। 12 अप्रैल को सुबह 11 बजे दीपक घर से निकलता तो है, लेकिन रात तक घर वापस नहीं लौटता है। दीपक के फूफा सीताराम काफ़ी परेशान होते हैं, उसके दोस्त वगैरह को फ़ोन करके जानकारी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। थक हार कर 13 अप्रैल को सीताराम सदर थाने में दीपक की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देते हैं। 21 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस दीपक का कोई पता नहीं लगा पाती है। 22 दिन के बाद सदर थाना पुलिस को दीपक की हत्या की जानकारी मिलती है। दीपक की हत्या की खबर मिलते ही दीपक के घरवाले और गांव के लोग थाने पहुंचते हैं। पुलिस दीपक के घर वालों को बताती है कि दीपक का कत्ल हो चुका है, लेकिन अभी लाश नहीं मिली है। घर वालों की नाराजगी जाहिर करने पर पुलिस सख्त होती है और आरोपी से सख्ती से पूछताछ शुरू करती है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी तेजस्वी गौतम ने सीओ ग्रामीण अमित कुमार और सदर थाना एसएचओ की देखरेख में एक टीम गठित कर परमजीत के बताए हुए जगह लिवारी की पहाड़ियों की तलहटी में कुछ इंसानी हड्डियों और एक इंसानी खोपड़ी बरामद कर लेती है। इन हड्डियों और खोपड़ी का दीपक के परिवार वालों से डीएनए मैच करवाया जाएगा। इस वारदात के पीछे असली कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। आखिर क्यों दीपक की दर्दनाक तरीके से कत्ल किया गया। दीपक की हत्या उसके दोस्त परमजीत ने ही की थी। दीपक की मोबाइल लोकेशन से पता चलता है कि दीपक की लास्ट लोकेशन परमजीत के घर मिलती है। परमजीत ने 12 अप्रैल को दीपक को अपने घर बुलाया और उसके सर पर डंडे से वार करके कत्ल कर दी। फिर लाश को बोरे में डालकर मोटरसाइकिल पर रखकर पहाड़ी की तरफ ले गया। साथ में पेट्रोल का एक कैन भी लेकर जाता है। पेट्रोल डालकर दीपक की लाश को जला दिया, लेकिन लाश पूरी तरह जलती नहीं है, जिसके बाद परमजीत आनन फानन में लाश झाड़ियों में फेंक कर वापस घर आ जाता है। लेकिन दीपक का कत्ल क्यों किया, ये भी एक राज था। दरअसल ये कत्ल एक त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते किया जाता है। परमजीत का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन उस लड़की का परमजीत के दोस्त दीपक से भी संपर्क हो जाता है।
यह बात जब परमजीत को पता चलती है तो परमजीत आग बबूला हो जाता है और उस लड़की को एक खत लिखता है। परमजीत ने खत में लिखा कि मैं भी तो देखूं तेरे पास कौन आता है, जो तेरे पास आया वो तो गया। दीपक मेरा दोस्त था, उसने गद्दारी की, उसे नहीं छोड़ूंगा। मेरी आदत है, मैं हाथ पैर नहीं तोड़ता, जिंदा जला देता हूँ। मुझे अच्छा भी तूने बनाया था और बुरा भी तू बना रही है। ये खत लड़की तक पहुंचाने के बाद परमजीत 12 अप्रैल को दीपक की हत्या कर उसकी लाश को जला दिया। पुलिस की जांच में मिले इस खत ने सारा राज खोलकर रख दिया। पुलिस ने इस मामले में कत्ल का मामला दर्ज कर आरोपी परमजीत सिंह को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया हुआ है। पुलिस को शक है और जांच में जुटी हुई है कि इस वारदात में परमजीत के साथ कोई और शामिल हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी की ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर बाइक पर लाश ले जाना अकेले का काम नहीं हो सकता है। अभी ऐसे ही कई सवाल हैं जिससे पर्दा उठना बाकी है। तो कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को पैनिक करना नहीं है। कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको सतर्क करना है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।